जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। मंदाकिनी वैभ स्वाध्याय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आज जानने जा रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, क्योंकि कल उनकी जयंती है और हमारे स्वाध्याय की परंपरा रही है कि जिस भी महापुरुष की जयंती होती है या कोई हमारा त्योहार होता है तो हम उसके तत्व दर्शन को और उन महान पुरुष को जानने का पूरा प्रयास करते हैं स्वाध्याय के माध्यम से। तो आज इसी अवसर पर हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने जा रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर उन्हें जानेंगे, समझेंगे, उनकी क्या व्यथा थी और वो अपने सपनों का भारत कैसा चाहते थे, उसे हम जानेंगे। प्रणाम सभी को। जय गुरुदेव। युवा शक्ति के प्रतीक स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद जन्म 12 जनवरी 1863। बचपन का नाम नरेंद्र, गुरु रामकृष्ण परमहंस। नरेंद्र से विवेकानंद की जीवन यात्रा जो मात्र 39 वर्षों में पूर्ण होती है और स्वामी विवेकानंद के रूप में हमारी संस्कृति को, हमारे देश को एक ऐसी शक्ति धारा मिलती है जो युवाओं की प्रेरक शक्ति के रूप में जाने गए, माने गए और उन्होंने सूत्र दिया, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरानी बोधिता। कठोपनिषद का ये सूत्र है, एक मंत्र है और इसी को स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन में उतारा था और कहा था अपनी युवा शक्ति से, देश की युवा शक्ति से उठो, जागो और ध्येय की, लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत। स्वामी विवेकानंद नाम से ही स्पष्ट है, विवेकानंद अर्थात विवेक को धारण करने वाला, आनंद मगन रहने वाला व्यक्ति जो समभाव में रहता है, अनुकूल व प्रतिकूल परिस्थिति में भी सुख दुख का अनुभव नहीं करता है, उसे कहते हैं विवेकानंद। आखिर युवा कौन? असंभव, जिसके शब्दकोश में नहीं, जो बाधाओं को चीरकर अपना मार्ग बनाता है, जो परिस्थितियों का दास नहीं है बल्कि उसका निर्माता, नियंत्रण करता एवं स्वामी है, जो भाग्य नहीं अपने कर्म पर विश्वास रखता है, जो उमंग उत्साह जोश से जीता व सुनहरे भविष्य के सपने देखता है, जो स्वयं पर सब कुछ गौरव अनुभव करता है और विश्व में कुछ अनूठा करना चाहता है। ऐसी शक्ति धारा जो ओज पूर्ण वाणी से योग साहसी, लोक सेवी, विद्वान, मानव सेवा की भावनाओं से रोम रोम में उत्साहित, परोपकारी, राष्ट्रभक्त, प्रखर व्यक्तित्व के धनी स्वामी विवेकानंद, जो उन्हें गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के द्वारा दिया गया नाम सम्मान, ऐसी युवा शक्ति के प्रतीक जिन्होंने भारतीय संस्कृति के सनातन धर्म और वेद वेदांत का प्रचार प्रसार किया, अखिल विश्व में ऐसे युवा नर रत्न शक्ति धारा को आज उनके जन्म दिवस पर हम सभी नमन वंदन करते हैं। उन्हें श्रद्धा सुमन इस संकल्प के साथ आज हम अर्पित करते हैं कि हम भी किसी एक सूत्र को अपने जीवन में उतार सके, तभी स्वामी विवेकानंद जी के प्रति हमारी पुष्पांजलि होगी। हमारी भारतीय संस्कृति का इतिहास ऐसे ही नर रत्नों का सरताज है जिन्होंने अपने जीवन की आहुति देकर अपनी संस्कृति व मानव की रक्षा की है। उनका एक बहुत प्यारा सूत्र था, चलो देश के लिए जीते हैं। ऐसा कहने वाले युवा रत्न स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने भारत माता की सेवा में अपना जीवन संकल्प के साथ आहूत कर दिया। नमन वंदन स्वामी विवेकानंद के चरणों में। और आइए आगे का कार्यक्रम। जय गुरुदेव। प्रणाम दीदी सभी को। पिताजी ने बहुत सुंदर तरीके से विवेचना की विवेकानंद, जिसके अंदर विवेक और जो आनंद मगन, ऐसे विवेकानंद। आइए हम उनके बारे में जानते हैं। स्वामी विवेकानंद के सपनों का भारत, क्या चाहते थे स्वामी विवेकानंद? हम गुरुदेव की वाणी से या गुरुदेव की लेखनी से इस बात को जानने का प्रयास करते हैं। स्वाधीनता का 50वां वर्ष पूरा होने को है। स्वर्ण जयंती की स्वर्णिम आभा के लिए जिन महामानवों ने सपने सजोए थे, उनमें स्वामी विवेकानंद अद्वितीय और अनुपम है। स्वामी जी राष्ट्रीय नवजागरण के प्रथम मंत्रदृष्टा थे। राष्ट्र प्रेम उनके रोम रोम में समाया था। उनके विचारों के आलोक में हम सब स्वतंत्र भारत के नागरिक अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों की समीक्षा कर सकते हैं। आखिर हम कहाँ चूक गए? क्यों आज राष्ट्रीय स्वाधीनता का स्वर्ण जयंती वर्ष देश के नागरिकों एवं कर्णधारों के त्याग, बलिदान, प्रतिभा एवं ज्ञान के गौरव से दीप्त होने की बजाय आपराधिक घोटालों, जालसाजी, अलगाव एवं आतंक की कालिमा से धुंधला हो रहा है? भारत माता के चेहरे पर पीड़ा की लकीरें आज साफ नजर आ रही हैं। विश्वबंध माँ भारती आज विदेशियों से नहीं, अपनी ही संतानों से छली जा रही है। कितना सुंदर यहाँ बता रहे हैं कि जब 50वां स्वाधीनता वर्ष पूरा हो रहा है और स्वामी विवेकानंद ने जो है इतना कुछ दिया हमारे देश के लिए, और राष्ट्रीय नवजागरण के वो प्रथम मंत्रदृष्टा थे। राष्ट्र प्रेम उनके रोम रोम में बसा था। फिर क्या कारण है कि जो हमारे युवा जो है वो नागरिक त्याग और बलिदान की मूर्ति होना चाहिए था, प्रतिभा और ज्ञान का गौरव जिनके अंदर होना चाहिए था, वह ना होकर सिर्फ आपराधिक घोटाले, जालसाजी, अलगाव, आतंक, ये सब ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ क्या क्या गलती हुई, कहाँ चूके हम सब, ये बता रहे हैं कि भारत माँ का जो चेहरा
है वह तो पीड़ा से भर ही रहा है, क्योंकि वहां तो उसे बहुत दुख हो रहा है भारत माता को कि वो विदेशियों से नहीं अपनी संतानों से छली जा रही है। स्वाधीनता के बाद भी देश का ये हाल है, तो इसका मतलब है कि वहां कोई भी विदेशी यहाँ पर नहीं है, हमारे ही देश के लोग हैं और अपनी ही संतान से एक माँ छली जा रही है। आखिर कैसे हुआ यह सब? स्वामी जी के शब्दों में, क्या वही प्राचीन भूमि है जहाँ दूसरे देशों को जाने से पहले तत्व ज्ञान ने आकर अपनी वासभूमि बनाई थी? क्या यह वही भारत है जहाँ के आध्यात्मिक प्रभाव का स्थूल प्रतिरूप उसके समुद्राकार नभ है, जहाँ चिरंतन हिमालय श्रेणीबद्ध उठा हुआ अपने हिम शिखरों द्वारा मानो स्वर्ग राज्य के रहस्यों की ओर निहार रहा है? यह वही भारत है जिसकी भूमि पर संसार के सर्वश्रेष्ठ ऋषियों की चरण रच पड़ चुकी है। यही सबसे पहले मनुष्य प्रकृति तथा अंतर जगत के रहस्योद्घाटन की जिज्ञासाओं के अंकुर हुए थे। आत्मा का अमृत, अंतर्यामी ईश्वर एवं जगत प्रपंच तथा मनुष्य के भीतर सर्वव्यापी परमात्मा विषयक मतवादों का पहले यही उद्भव हुआ था। यह वही भूमि है जहाँ से उमड़ती हुई बाढ़ की तरह ज्ञान एवं विज्ञान के तत्वों तथा व्यापारिक समृद्धि ने समस्त संसार को बार बार आप्लावित किया है। यह वही भारत है जो शताब्दियों के आघात, विदेशियों के शत आक्रमण और सैकड़ों आचार व्यवहार के विपर्य सहकर भी अक्षय बना हुआ है। यह वही भारत है जो अपने अविनाशी वीर्य और जीवन के साथ अब तक पर्वत से भी अधिक दृढ़ता भाव से खड़ा है। विवेकानंद बता रहे हैं भारत कौन सा भारत कि जहाँ पर आध्यात्मिक प्रभाव बहता रहा है, जहाँ हिमालय जो है खड़ा हुआ है अपने हिम शिखरों के द्वारा और स्वर्ग को के रहस्यों को निहार रहा है। हिमालय इतना ऊंचा है कि ऐसा लगता है कि वह स्वर्ग को देख रहा है। और इस भूमि पर सबसे पहले श्रेष्ठ ऋषियों के चरण रच पड़े। यहीं से मनुष्य प्रकृति और अंतर जगत के रहस्यों को जान पाया। यहीं से इतने जो है वो विज्ञान के तत्व यहाँ निकले और इसके साथ साथ इतने विदेशियों ने आक्रमण किए, उनके आघात को सहते रहे, परंतु भारत जो है वो अक्षय बना रहा। कैसे? अपने अविनाशी वीर्य और जीवन के साथ आज तक वह पर्वत की तरह दृढ़ रहा। तो इन पर्वतीय दृढ़ता के पीछे अपने देश के नागरिकों की राष्ट्रीय भावनाओं के साथ सजग अभिनेता रही है। किसी जाति विशेष, किसी धर्म विशेष से हम में से किसी का कोई खास लगाव हो सकता है, परंतु इसमें भी सबसे पहले हम भारत माता की पुत्र पुत्रियां हैं। बहुत सुंदर यहाँ विवेकानंद जी बोल रहे हैं कि जो है इस पर्वतीय दृढ़ता के साथ हमारे देश के नागरिकों के अंदर क्या है? राष्ट्रीय भावनाएं हैं, उसके साथ सजगता है। हम किसी भी जाति विशेष, किसी भी धर्म को माने, उससे हमारा लगाव हो, हम मान सकते हैं, परंतु इन सब के साथ साथ हम सब क्या हैं? हम सब हैं भारत माता के पुत्र और पुत्रियां। भारतीय राष्ट्रीय गौरव ही हमारी पहचान है, यही हमारा सर्वश्रेष्ठ परिचय है। हम किसी भी जाति धर्म के हों, परंतु सबसे पहले हम भारत माता के पुत्र हैं, भारत माता की पुत्रियां हैं, यही हमारा राष्ट्रीय गौरव है। यही ठीक है कि आध्यात्म भारतीय जीवन का मूल मंत्र रहा है, लेकिन हम सांप्रदायिक कभी नहीं रहे। यूरोप तथा अन्य देशों में राजनीतिक विचार ही राष्ट्रीय एकता का कारण है, किंतु भारत में राष्ट्रीय एकता का आधार अपने आध्यात्मिक संस्कृति रही है। हमारी आध्यात्मिक भावनाएं, हमारी सांस्कृतिक विरासत हमारे राष्ट्रीय जीवन की मूल मूर्ति है। तो यहाँ बहुत अच्छे से यहाँ विवेकानंद जी बता रहे हैं कि ये सही है कि आध्यात्मता ही हमारे भारतीय जीवन का मूल मंत्र है, लेकिन हमारे यहाँ कभी सांप्रदायिकता नहीं रही। विदेशों में, यूरोप आदि देशों में राजनीतिक विचार से राष्ट्रीय एकता होती है, किंतु भारत में राष्ट्रीय एकता का आधार रहा है आध्यात्मिक संस्कृति। हमारी आध्यात्मिक भावनाएं ये हमें विरासत में मिली है और ये हमारे राष्ट्रीय जीवन का मूल है। लेकिन यह आध्यात्मिक कट्टरता का पर्याय नहीं, पारस्परिक आत्मभाव एवं सौहार्द का विशेषण है। भारत ने कभी भी किसी नए विचार का विरोध नहीं किया, उसे ग्रहण करने, उसका समन्वय करने की सतत चेष्टा की है। भारत की सर्वमान्य विशेषता है उसकी आध्यात्मिकता एवं शांति प्रियता। यही हमारा जीवन रक्त है। यह राजनीतिक, सामाजिक, शिक्षा और बुद्धि को सबल और सतेज बना सकती है। भारत विविध संप्रदायों का आश्रय स्थल है। तो यहाँ कितनी भी आध्यात्मिकता हमारी है, मूल हमारा आध्यात्म है, परंतु कट्टरता नहीं है। हम लोग आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम से रहे हैं, सभी विचारों को जो है वो ग्रहण किया है कि भारत ने कभी किसी के विचारों का विरोध नहीं किया और उसको एक करके करने की चेष्टा की है। भारत की विशेषता है आध्यात्मिकता और शांति प्रियता। शांति से ही सारा जीवन चलता रहा, यही भारत की विशेषता है। राजनीतिक, शिक्षा और बुद्धि को जो सबल बना रहा है, जो सतेज बना रहा है, वह यही है कि हमारी आध्यात्मिकता और हमारी शांति प्रियता। क्योंकि भारत जो है विभिन्न संप्रदायों का आश्रय स्थल है, यहाँ हर संप्रदाय ने आश्रय पाया है। एकता में अनेकता ही भारतीय संस्कृति की विशेषता है, ये हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। यहाँ का जो ये आध्यात्मिक जो विचारधारा है,
वह सर्वमान्य सिद्धांत है। एकम सद्विप्रः बहुधा वदन्ति, फिर सांप्रदायिक द्वेष क्यों? सारे संप्रदायों को उन्होंने एक माना है, फिर आपस में क्या द्वेष? यह सही है कि भारत में एक के बाद एक न जाने कितने संप्रदायों का उदय हुआ, ये आपस में टकराए भी, किंतु धीरे धीरे जब कोलाहल शांत हुआ वे यहाँ की राष्ट्रीय मूल भावना में समाहित होते चले गए। या यूं कहें कि यहाँ की मूल भावना ने सबको स्वयं में आत्मसात कर लिया। वर्तमान सांप्रदायिक द्वेष को सांप्रदायिक सौमनस्य में बदलने को महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कर्तव्य के रूप में निभाया जाना चाहिए, यह नियति की भविष्यवाणी भी है। तो यहाँ ये बात सच है कि हमारे देश में बहुत से संप्रदाय आए और वो उनका शोर भी हुआ, किंतु धीरे धीरे वो शांत हो गए और हमारे जो राष्ट्रीय मूल भावना थी उसमें वो मिलते चले गए, क्योंकि हमारे यहाँ की जो मूल भावना है उसने सबको अपने अंदर आत्मसात कर लिया। वर्तमान सांप्रदायिकता द्वेष सांप्रदायिक सौमनस्य में बदल दिया और यही राष्ट्रीय कर्तव्य के रूप में निभाया जाना चाहिए, यही नियति की भविष्यवक्ता भी है, यानी नियति भी यही चाहती है। स्वामी जी स्पष्ट उद्घोष करते हैं, मेरा दृढ़ विश्वास है कि शीघ्र ही भारतवर्ष किसी काल में ही जिस श्रेष्ठता का अधिकारी नहीं था, किसी काल में भी जिस श्रेष्ठता का अधिकारी नहीं था, शीघ्र ही उस श्रेष्ठता का अधिकारी हो जाएगा। अपूर्व महिमा मंडित भावी भारत का निर्माण होगा। सुदीर्घ रजनी अब समाप्त होती हुई जान पड़ती है। तो यहाँ विवेकानंद जी कहते हैं कि भारतवर्ष यदि किसी समय में किसी श्रेष्ठता का अधिकारी नहीं रहा हो तो वो शीघ्रता से हो जाएगा, उसका भी अधिकारी हो जाएगा और उसका जो है अपूर्व महिमा मंडित भावी भारत का निर्माण होगा, यानी भारत जो है वो विश्व गुरु बनेगा। सुदीर्घ रजनी अब समाप्त होती हुई जान पड़ती है। ये जो लंबी काली रात जो चली आ रही है दुखों की, वह भी समाप्त होने वाली है। महादुख का प्राय अंत ही प्रतीत होता है। महानिद्रा में निमग्न शव मानो जागृत हो रहा है। इतिहास की बात तो दूर रही, जिस सुदूर अतीत के घनांधकार को मंद करने में अनुश्रुतियां भी असमर्थ हैं, वहीं से एक आवाज हमारे पास आ रही है। हिमालय की हर एक चोटी से प्रतिध्वनित होकर यह आवाज मृदु दृढ़तर परंतु अभ्रांत स्वर में हमारे पास तक आ रही है। जितना समय बीतता है उतनी ही वह और भी स्पष्ट तथा गंभीर होती जा रही है, जिसके प्रभाव से निद्रित भारत अब जगने लगा है। तो यहाँ बहुत सुंदर विवेकानंद जी बता रहे हैं, कह रहे हैं अपने शब्दों में, वो चूंकि भविष्य की एक घोषणा कर रहे हैं एक तरीके से कि जो दुख है वह अब उसका अंत होने वाला है। जो महानिद्रा में निमग्न शव, यानी जो मनुष्य है वो शव की तरह पड़ा हुआ था, अपने अधिकारों को नहीं जानता था, अपने आप को नहीं पहचानता था, ये मान लो कि वह जागृत हो रहा है, अब वह जाग रहा है और जो अंधकार है उसको दूर करने में जो जनश्रुतियां भी असमर्थ थी, वहीं एक ऐसी आवाज आ रही है हमारे पास। हिमालय की हर एक चोटी प्रतिध्वनित होकर यह कह रही है कि अब जो है भारत जागने वाला है। यहाँ जो शव रूप में पड़े हुए मनुष्य है वह जाग रहे हैं। जितना समय बीतता जा रहा है उतना ही इसका प्रभाव अब आ रहा है और निद्रित भारत जो है अब जगने लगा है। जो कि अभी नींद में सोया हुआ था वह भारत अब जाग रहा है। मानो हिमालय के ध्रुव केंद्र से प्रवाहित प्राह चेतना के स्पर्श से मृतदेह के शिथिल प्राह 80 मास तक में प्राण संचार हो रहा है। जड़ता धीरे धीरे दूर हो रही है। जो अंधे हैं वे देख नहीं सकते, जो विकृत बुद्धि है वे ही नहीं समझ सकते कि हमारी मातृभूमि अपनी गंभीर निद्रा से अब जाग रही है। अब उसे कोई रोक नहीं सकता, अब यह फिर से सो भी नहीं सकती, कोई बाहरी ताकत इस समय से दबा नहीं सकती, क्योंकि असाधारण शक्ति का अपना देश अब जाग कर खड़ा हो रहा है। बहुत सुंदर यहाँ विवेकानंद जी बोल रहे हैं कि जो देश जो सोया पड़ा है, मातृभूमि जो गंभीर निद्रा में पड़ी हुई थी, वह अब जाग रही है और उसे जगाने से अब कोई नहीं रोक पाएगा और कोई भी बाहरी ताकत अब इसे दबा नहीं पाएगी, क्योंकि भारत तो असाधारण शक्ति का देश है और ये अब जाग कर खड़ा हो रहा है। जितने भी मृतदेह थे जो शिथिल थे वह अब चेतन हो रहे हैं और उनकी जड़ता जो है वो धीरे धीरे दूर होती जा रही है। लेकिन जो आंख के अंधे हैं, जिनको दिखाई नहीं दे रहा, जो विकृत बुद्धि है, वह नहीं समझ पा रहे हैं। फिर भी हम ये घोषणा कर रहे हैं कि जो है मातृभूमि अपनी गंभीर निद्रा से जाग रही है। ऐसे में राष्ट्रवासियों के कर्तव्य और बढ़ जाते हैं। जीवन समृद्धि ज्ञान विज्ञान की चेतना सब ओर पहुंचे, इसके लिए खास तौर पर प्रयत्न करने का सही समय यही है। जो इसमें सहायक होंगे वे प्रभु योजना में भागीदार बनेंगे, श्रेय और सम्मान पाएंगे, विभूतियों के अधिकारी बनेंगे। इससे विपरीत जो साधन और विभूतियों को अपने तक सीमित रखने की चेष्टा करेंगे वे उपहास के पात्र होंगे, हास्यास्पद बनेंगे। प्रवाह की प्रचंडता किसी के रोके नहीं रुकती। जो इसके लिए मिथ्या प्रयास करते हैं वे कुछ समय के लिए तो उत्साहित हो सकते हैं, लेकिन शीघ्र ही उन्हें पता चलेगा कि प्रवाह उनके रोके नहीं रुका। यह बनाए गए बांधों को तोड़ता, स्वयं का विस्तार करता हुआ आगे बढ़ गया। इसे अपने तक समेटे रखने वालों के पल्ले बदनामी के सिवा और कुछ नहीं
पड़ा। जैसे गुरुदेव हमारे यहाँ स्पष्ट बोल रहे हैं कि महाकाल की योजना है वो तो पूर्ण होना ही होना है। इसमें जो आगे अपनी भागीदारी देगा वह श्रेय पाएगा, सम्मान पाएगा, नहीं तो कार्य तो होकर ही रहेगा। तो वही बात विवेकानंद जी बोलते हैं कि ऐसे समय में, कौन से समय में, जबकि भारत माता जाग रही है, जागने वाली है, मातृभूमि अपनी गंभीर निद्रा से निकल रही है, ऐसे समय में कर्तव्य बढ़ जाते हैं किसके? राष्ट्रवासियों के, कि वह समृद्धि, ज्ञान, विज्ञान की चेतना सबके पास पहुंचे और सभी इसमें सहायक हों, सभी इसमें भागीदारी बने। और यदि जो बनेंगे वह विभूतियों को प्राप्त करेंगे और जो नहीं बनेंगे वह उपहास के पात्र बनेंगे। जिनको लगेगा कि ये जो प्रवाह है उसको रोक देंगे, पर ये रुकेगा नहीं, किसी भी प्रचंडता से नहीं रुकेगा, वह तो बढ़ता ही चला जाएगा। और धीरे धीरे उन लोगों को भी पता चल जाएगा, किन लोगों को जो कि इसमें भागीदारी नहीं कर रहे हैं, जो इसके हितकारी नहीं बनना चाहते हैं, वो उनको भी समझ में आ जाएगा कि ये जो प्रवाह है वह रुकेगा नहीं, बांध तोड़ता हुआ आगे बढ़ता चला जाएगा। और जो व्यक्ति अपने में सिमटा रहेगा, अपने आप में ही, उसे कुछ नहीं मिलेगा, उसे सिर्फ बदनामी ही बदनामी मिलेगी। वही आज के युवाओं के लिए हमारे गुरुदेव का भी यही नारा है, और यही नारा जो है विवेकानंद जी ने दिया, उनकी यही व्यथा। आज वह यही चाह रहे हैं कि देश का हर युवा आगे बढ़े और इस महाकाल की योजना में अपने आप को झोंक दे। जय गुरुदेव जी, प्रणाम सभी को। आगे दीदी। बहुत सुंदर दीदी, आपकी ओजपूर्ण वाणी ने ये बता दिया हम सबको कि स्वामी विवेकानंद जी की ऊर्जा हम सब तक पहुंच रही है और सभी स्वाध्याय का आनंद भी ले रहे होंगे। बहुत सुंदर। इसी को आगे बढ़ाती हैं सुधा दीदी। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। अंतरिक्ष से उड़ने वाला दैवी प्रवाह सृजन के लिए है। महाशक्ति की ये बाढ़ हर कहीं, हर ओर सृजन के लिए निमंत्रण दे रही है। जो राष्ट्र, समाज एवं जाति सृजन करना छोड़ देती है उसकी मृत्यु हो जाती है। संस्कृत में जाति का अर्थ है वर्ग या श्रेणी विशेष। जाति का मूल अर्थ प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रकृति के अनुरूप अपने विशेषत्व को प्रकाशित करने की स्वाधीनता। जाति संबंधी इसी भाव के त्याग से अपना अधपतन हुआ। मात्र जाति से कोई छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा नहीं होता। उसके आंतरिक सद्गुण, अर्जित की गई विभूतियां ही उसे श्रेष्ठ या कनिष्ठ बनाती है। सड़क का भंगी भी उतना ही उचित तथा श्रेष्ठ है जितना कि एक कुलीन ब्राह्मण। अभी इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से विवेकानंद कहते हैं कि युवाओं को जगा रहे हैं कि आपको इसमें श्रेय का भागी बनना होगा और ये तो होकर ही रहेगा। वैसे इसमें बताया गया है कि अंतरिक्ष से दैवी प्रवाह जो है वो सृजन के लिए शुरू हो गया है और महाशक्ति की ये जो बाढ़ है ये हर जगह सृजन के लिए सबको निमंत्रण दे रही है। आयु, युवाओं का मतलब, युवा का मतलब है वायु। ये किसी मतलब उम्र के लिए नहीं है। हर व्यक्ति में जिसमें उल्लास है, उमंग है, देश के लिए प्रेम है, वो इस सृजन के लिए आगे बढ़े। और विवेकानंद कहते हैं कि जो समाज और राष्ट्र इस सृजन में अपना भागीदारी नहीं होते हैं, ऐसे समाज, राष्ट्र की और जाति की एक तरह से समाप्ति हो जाती है। संस्कृत में जाति का अर्थ उन्होंने बताया कि इसका अर्थ होता है कि कोई वर्ग या विशेष, यानी गुरुदेव ने भी कहा है कि जाति का मतलब होता है कि आपके अंदर जो गुण है वही आपकी जाति बन जाती है। अगर आप में क्षत्रित्व है तो आप क्षत्रिय है, रक्षा करने की भावना है। अगर आप में ब्राह्मणत्व है यानी आप ब्राह्मण जैसा जीवन जी रहे हैं तो आप ब्राह्मण है। यानी आपके गुणों के अनुसार ही आपका जाति निर्धारित होता है। और आज क्या है कि लोग जाति संबंधी इस भाव को भूल गए हैं, जिसके कारण कि अंतरिक्ष में अंधकार व्याप्त होता ही जा रहा है। विवेकानंद कह रहे कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब बराबर है। यहाँ की सड़क पर चलने, सफाई करने वाला भंगी भी अगर वो उच्च श्रेष्ठ का है और उसके उच्च विचार है तो वो एक कुलीन ब्राह्मण से बड़ा है। नैतिकता और सदाचार राष्ट्रीय जीवन के आधार है। इन्हें राष्ट्रीय कर्तव्यों के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, लेकिन ये तभी संभव है जब हम अपनी सांस्कृतिक सीमा के प्रति जागरूक हों। यूरोप और अमेरिका का राष्ट्रीय आदर्श एवं मानक भिन्न है, हम उनकी नकल नहीं कर सकते। ये नकल पश्चिमी भावों का अंधानुकरण हमारी अपनी प्रकृति के विपरीत होगा। जबरदस्ती ऐसा करने से हमारा राष्ट्रीय जीवन विचित्र विपर्याय से ग्रस्त हो जाएगा। हमें अपनी प्रकृति एवं राष्ट्रीय संस्कृति के अनुरूप राष्ट्रीय आदर्श एवं मानक खोजने होंगे। साथ ही ने साकार रूप देने के लिए नैतिकता एवं सदाचार को व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक जीवन एवं राष्ट्रीय जीवन में सर्वोपरि
पर स्थान देना होगा। यहाँ पर विवेकानंद का बहुत ही अच्छी बात उन्होंने कही है, बिल्कुल गुरुदेव की दृष्टिकोण से सब बातें हैं। जैसे गुरुदेव कहते हैं किसी राष्ट्र की संपत्ति वहाँ के नागरिकों की नैतिकता और चरित्र और सदाचार पर ही डिपेंड करता है, और अगर हम उन राष्ट्रीय कर्तव्यों के रूप में हम उन्हें स्वीकार करते हैं तभी संभव है कि हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को संभाल कर रख सकते हैं। अगर जैसे कि यूरोप और अमेरिका का राष्ट्रीय आदर्श हमारे देश से बिल्कुल भिन्न है। वो अभी रजनी जी ने बताया कि वहाँ राजनीतिक एकता का आधार है कि आपका राजनीतिक विचार हो, लेकिन हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय एकता है जो उसका बिल्कुल भिन्न है। वहाँ धर्मनिरपेक्षता का भारत है, उसकी संविधान भी धर्मनिरपेक्षता का चिन्ह है। हम उनकी और हम इस मामले में उनकी नकल नहीं कर सकते। आज क्या है कि लोग पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण करने लग रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि हमारी स्थिति 75 वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद भी वो नहीं हो पाया है। साथ ही साकार रूप देने के लिए विवेकानंद कह रहे हैं कि हमें अपने न केवल राष्ट्रीय जीवन में बल्कि हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में भी, क्योंकि व्यक्ति निर्माण से ही समाज, राष्ट्र और देश का निर्माण होगा, इसलिए नैतिकता और सदाचार को हम अपने व्यक्तिगत जीवन से स्टार्ट करें, प्रारंभ करें, और सामाजिक जीवन, राष्ट्रीय जीवन में इसका सबसे पहला स्थान होगा। जब चरित्र और नैतिकता और सदाचार हमारे अंदर होगा तो हमारे अंदर राष्ट्रीय प्रेम भी होगा। भारत में किसी भी प्रकार का समाज उधार की विचारधारा अथवा विदेशी अनुभव के अनुकरण से संभव नहीं। हर देश का अपना अतीत होता है और उसी के अनुरूप उसकी मौलिक प्रकृति, इसका अपना इतिहास, अपनी परंपराएं, मूल्य एवं मानदंड होते हैं। इन्हें एक बार की नकारा या झुटलाया नहीं जा सकता। राष्ट्रीय प्रकृति में जो भी सामयिक विकृति आ जाती है उसके निदान उसकी प्रकृति के अनुरूप ही खोजे जाने चाहिए। भारत को समाजवादी अथवा राजनीतिक विचारों से पलावित करने के पहले आवश्यक है उसमें आध्यात्मिक विचारों की बाढ़ ला दी जाए। सर्वप्रथम हमारे उपनिषद, पुराणों एवं अन्य सब शास्त्रों में जो अपना अपूर्व सत्य छिपे हुए हैं, इन्हें इन सब ग्रंथों के पन्नों से बाहर निकालकर, मठों की चहारदीवारियों को भेद कर, वनों की शून्यता से दूर लाकर, कुछ संप्रदाय विशेषों के हाथों से छीनकर देश में सर्वत्र बिखेर देना होगा, ताकि ये सत्य दवानल के समान सारे देश को चारों ओर से लपेट ले, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक सब जगह फैल जाए, हिमालय से कन्याकुमारी और सिंधु से सर्वत्र धधक उठे। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये भारत में अगर हमें प्रगति करनी है तो हमें आध्यात्मिक विचार को आगे लेकर चलना है, यानी उदात्त और श्रेष्ठ जीवन, परोपकारी विचार, लोगों का सेवा करना और लोगों के दुख में दुखी होना, इस तरह का भावना होना चाहिए। और जो आज हमारे पुराणों में और ग्रंथों में जो बातें कही गई थी वो आज मठों की चहारदीवारियों में कैद हो गई हैं, वहां से उसको बाहर निकाल करके, भेद करके, और जो एक तरह से गायब हो गई हैं, शून्य होती जा रही हैं उसको, और जो संप्रदाय विशेष के हाथ में आ गई हैं वहां से हमें निकाल करके दक्षिण से पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, यानी चारों ओर हमें, हिमालय से कन्याकुमारी और सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक सभी ओर हमें उस आध्यात्मिक विचार को फैलाना होगा। और इस जैसे कि जंगल में आग लग जाती है उसी तरीके से इस सत्य को चारों ओर, देश के चारों ओर लपेट ले जाना है। किसी भी राष्ट्र की प्रगति का सर्वोत्तम थर्मामीटर है वहाँ की महिलाओं की स्थिति। नारी राष्ट्रीय एवं सामाजिक जीवन वृत्त का केंद्र है। भारतीय नारी में आध्यात्मिक एवं सामाजिक नेतृत्व की सारी संभावनाएं मौजूद हैं। कदाचित संसार की सभी स्त्रियों से अधिक, तभी तो स्वामी जी कहते हैं मेरे देश में नारी प्रार्थना की योग्य है, क्योंकि प्रार्थना से विश्व में एक नई आत्मा का प्रादुर्भाव होता है। यही आत्मा ही किसी राष्ट्र की सार्थक संपत्ति है। मेरे देश में स्त्रियों में उतनी ही साहसिकता है जितनी की पुरुषों में। सभी उन्नत राष्ट्रों ने स्त्रियों को समुचित सम्मान देकर ही अपने राष्ट्रीय गौरव को विकसित किया है। जो देश, जो राष्ट्र स्त्रियों का आदर नहीं करते वे कभी बड़े नहीं हो पाए और भविष्य में कभी बड़े, ना कभी भविष्य में बड़े होंगे। हमारे देश के वर्तमान पतन का मुख्य कारण यह है कि हमने शक्ति की इन सजीव प्रतिमाओं के प्रति आदर बुद्धि नहीं रखी। महिलाओं को विशेष रूप से सामाजिक सम्मान देना, उन्हें प्रगति व उन्नति के उचित अवसर उपलब्ध कराना भारतवासियों का अनिवार्य राष्ट्रीय कर्तव्य है। जहाँ की स्त्रियां उदासीन और दुखी जीवन व्यतीत करती हैं, उस कुटुंब का देश की उन्नति की किसी भी स्थिति में आशा नहीं की जानी चाहिए। यहाँ पर विवेकानंद बता रहे हैं कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति का आधार वहाँ की महिलाएं होती हैं। भारत जहाँ की नारियां पुरुषों से मतलब हर क्षेत्र में होती थी, चाहे वो धार्मिक मामला हो चाहे जो, वैसे ही, क्योंकि उन्होंने नारी को, स्वामी जी कहते हैं नारी क्या है, वो प्रार्थना की योग क्यों है, क्योंकि उसमें वो भगवान का वो गुण है, वो जन्म देती है एक नए आत्मा को, और यही आत्मा जो है उनमें से एक कोई महान व्यक्ति होकर के देश का कल्याण करता है, देश की सार्थक संपत्ति कहलाता है। स्त्रियों में उतनी ही साहसिकता है। वो कहते हैं कि विवेकानंद जी कहते हैं कि स्त्रियां किसी भी मामले में पुरुषों से पीछे नहीं है, और जिस देश में अपने वेद में कहा भी गया है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते
से होता है। वही बात विवेकानंद जी भी कह रहे हैं कि जिस देश में नारी का सम्मान नहीं होता है वो देश कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। इसलिए हमें इस शक्ति को विशेष रूप से सामाजिक सम्मान देना चाहिए, उनकी प्रगति और उन्नति में पूरा उनको अवसर देना चाहिए। और क्योंकि जहाँ की स्त्रियां उदासीन और दुखी जीवन व्यतीत करती हैं, वो राष्ट्र, समाज और देश का परिवार भी देश की उन्नति में अपना हाथ नहीं बटा सकता है। देश की उन्नति की किसी भी स्थिति में उसकी आशा नहीं की जानी चाहिए। हमें नारियों को ऐसी स्थिति में पहुंचा देना चाहिए जहां वे अपनी समस्याओं को अपने ढंग से स्वयं सुलझा सकें। भारत माता हमसे नारी शक्ति के उद्धारक बनने की नहीं, उनके सेवक और सहायक बनने की अपेक्षा करती हैं। भारतीय नारियां संसार की अन्य किन्हीं भी नारियों की भांति अपनी समस्याओं को सुलझाने की क्षमता रखती हैं। आवश्यकता है उन्हें उपयुक्त अवसर देने की। स्त्रियों की अवस्था सुधारे बिना भारतीय समाज की प्रगति की कोई आशा नहीं। पक्षी के लिए एक पंख से उड़ना संभव नहीं। बहुत अच्छी बात कहा है विवेकानंद जी ने। उन्होंने कहा है कि नारियों को जैसे गुरुदेव कहते हैं, नारी को शिक्षित और स्वावलंबी बनाना चाहिए जिससे कि वो अपनी समस्याओं को समझ सके। कुछ बीच में ऐसी स्थिति आ गई कि उनका पतन की स्थिति में हो गई, वो अपने को समझ नहीं पाई कि हमारे अंदर वो गुण है कि हम कुछ भी किसी भी क्षेत्र में कर सकते हैं। तो विवेकानंद जी कहते हैं कि नारी शक्ति को हमें उद्धारक बनाने की नहीं बल्कि उनकी सेवक और सहायक बनने की अपेक्षा करती है। भारत नारियों की भांति सभी समस्याओं को सुलझाने की क्षमता रखती है। नारी जिस तरह से पुरुष है वैसे नारियां भी हर समस्याओं को सुलझाने की क्षमता रखती है। आवश्यकता है उन्हें उपयुक्त अवसर देने की। स्त्रियों की अवस्था सुधारे बिना भारतीय समाज की प्रगति की कोई आशा नहीं की जा सकती है, क्योंकि वो गाड़ी के दो पहिए की तरह है। जिस तरह से पक्षी का एक पंख काट दिया जाए तो क्या वो उड़ सकता है, उसी तरीके से जब तक नारियों को सम्मान नहीं दिया जाएगा, नारियों को स्थान नहीं दिया जाएगा, देश की प्रगति संभव नहीं है। भारत के स्वर्णिम वर्तमान एवं उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए जिस चीज की आवश्यकता है वो है लोहे की मांसपेशियां और फौलाद के स्नायु, दुर्दमनीय प्रचंड इच्छा शक्ति जो सृष्टि के गुप्त तथ्यों और रहस्यों को भेद सके और जिस उपाय से भी हो अपने उद्देश्य की पूर्ति करने में समर्थ हो, फिर चाहे उसके लिए समुद्र तल में ही क्यों न जाना पड़े, साक्षात मृत्यु का ही सामना क्यों न करना पड़े। हम मनुष्य बनाने वाला धर्म चाहते हैं, हम मनुष्य बनाने वाले सिद्धांत ही चाहते हैं, हम सर्वत्र सभी क्षेत्रों में मनुष्य बनाने वाली ही शिक्षा चाहते हैं। यहाँ पर विवेकानंद जी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि कैसा मनुष्य चाहते हैं, जो जिसके अंदर इच्छा शक्ति हो, जो अपने देश के लिए कुछ भी कर मिटने को तैयार हो, जिसको मृत्यु का भी डर ना हो और जिसमें मनुष्य बनाने वाले यानी जिसके अंदर मनुष्यता हो, जो दुखियों के दुख को देख करके द्रवित हो जाए, जिसके अंदर देश के प्रति प्रेम हो, जिसके अंदर सद्भावना हो, सद्विचार हो, ऐसे मनुष्यों को ऐसे मनुष्य बनाने वाली शिक्षा होनी चाहिए। केवल रोजगार परक शिक्षा नहीं चाहिए। भारत माता को अपनी समुन्नति के लिए अपनी कुछ विशुद्ध आत्मा संतानों की आवश्यकता है। उनके व्यक्तित्व के तेज से सहस्त्रों पुरुष स्फूर्ति प्राप्त करेंगे। मैं जो चाहता हूँ वो है लोहे की नसें और फौलाद के स्नायु। उनके भीतर ऐसा मनवास करता जो कि वज्र के समान पदार्थ का बना, बल, पुरुषार्थ, वीर और ब्रह्म तेज संपन्न युवक युवतियों की आवश्यकता है। भारत माता अपने नव निर्माण के लिए ऐसी कम से कम 1000 संतानों का बलिदान चाहती है। मस्तिष्क वाली संतानों का, पशुओं का नहीं। बहुत अच्छी बात है। विवेकानंद यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें कैसी संतान चाहिए। अभी उन्होंने ऊपर कहा कि इच्छा शक्ति वाली, जिसके अंदर आत्मबल हो, जो कुछ भी करने को, मन मिटने को तैयार हो। तो कह रहे मुझे विशुद्ध आत्मा वाली, शुद्ध आत्मा वाली संतानों की आवश्यकता है और ऐसे कम से कम 1000 संतानों का बलिदान भारत माता चाहती है। और उनमें पशुता वाली मस्तिष्क ना हो, क्योंकि पशु को ज्ञान नहीं होता, विवेक नहीं होता है। उन्हें कैसा चाहिए जिसके अंदर वज्र के समान पदार्थ, जिसके नशे जो हो लोहे की बनी हो और फौलाद के स्नायु हो, ऐसा उन्हें नवयुवक चाहिए। राष्ट्र निर्माण के लिए नाम यश का मोह छोड़ो, काम में लगो, आलस्य का त्याग करो, इहलोक और परलोक के सुख को दूर हटाओ। मेरे भीतर जो आग जल रही है वही तुम्हारे भीतर जल उठे। तुम अत्यंत निष्कपट बनो। राष्ट्र निर्माण के रण क्षेत्र में तुम्हें वीर गति प्राप्त हो, यही मेरी निरंतर प्रार्थना है। पहले अपने आप पर विश्वास करो, सब शक्ति तुम में है, उसे जान लो और विकसित करो। केवल मात्र बातों से कुछ होने वाला नहीं। जिसके मन में साहस और हृदय में प्रेम है वही मेरे स्वप्नों के भारत का निर्माण कर सकता। राष्ट्र परायण बलिदानियों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मुझे भविष्य, उज्जवल भविष्य स्पष्ट नजर आ रहा। युग धर्म का ये महान कार्य भारतीय युवाओं पर संपूर्ण रूप से निर्भर है। जगत की अनंत शक्ति तुम्हारे भीतर है। जो कुसंस्कार तुम्हारे मन को ढके हुए हैं उन्हें भगा दो। साहसी बनो, सत्य को जानो और उसे जीवन में
परिणत करो। विवेकानंद जी युवकों को प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि तुम्हें जो अपने लिए सोच रहे हो उस मोह को छोड़ करके राष्ट्र के सृजन में आगे बढ़ो। जो आग मेरे अंदर लगी हुई है वही तुम्हारे अंदर लगनी चाहिए। अपने देश के लिए एक जज्बा होना चाहिए, उसके लिए कुछ भी कर मिटने को तैयार होना चाहिए। और इसके लिए क्या है, तुम्हें निष्कपट बनना हो, और अगर तुम्हें रण क्षेत्र में वीरगति भी प्राप्त हो जाए तो उसकी परवाह नहीं करनी है। और ये विवेकानंद कहते हैं मैं यही प्रार्थना कर रहा हूँ और मुझे विश्वास है कि तुम सब में वो शक्ति है, केवल तुम्हें अपने को पहचानने की जरूरत है। अगर तुम अपने को पहचान जाओगे तो तुम कुछ भी कर सकते हो, और भारत का निर्माण करना तुम्हारे ही हाथ में है। अगर तुम्हारे अंदर साहस है और हृदय में प्यार है, यानी अपने देश से प्रेम है, अपने देशवासियों से प्रेम है, तो आप अपने राष्ट्र के लिए कुछ भी बलिदान करने को तैयार हो जाएंगे। और इसीलिए विवेकानंद फिर बार बार जोर दे रहे हैं कि आप साहसी बनो और सत्य को जानो और उसे जीवन में परिणत करो। राष्ट्र निर्माता वही हो सकता है जो विनीत, निरभिमानी है और विश्वासपरायण है। ईश्वर के प्रति आस्था रख, दुखियों का दर्द समझो और ईश्वर से सहायता की प्रार्थना करो। मैंने जीवन भर हृदय का रक्त बहाते हुए अपनी भूमिका निभा दी। अब राष्ट्र निर्माण का दायित्व तुम पर है। तुम सब भारत के युवकों एवं युवतियों पर है। मैं गरीब, मूर्खों, दलितों और उत्पीड़ितों की भाव भरी सेवा, उनके कल्याण के लिए प्राणपण से यत्न धाती के तौर पर तुम्हें अर्पित करता हूँ। यहाँ पर विवेकानंद जी फिर युवक और युवतियों दोनों से कह रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं नारी को भी वो अवसर दिया जाए तो नारी भी उसी के समतुल्य है। तो दोनों को कहते हैं कि आप ही राष्ट्र का निर्माण करने वाले हो, लेकिन उसके लिए आपके अंदर विनीत स्वभाव होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, आपको अभिमान नहीं होना चाहिए और विश्वासपरायण होना चाहिए कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे अंदर वो शक्ति है। और उसके साथ ईश्वर के प्रति विश्वास रखना सबसे जरूरी है। और जब हम दुखियों के दर्द को अपना दर्द समझेंगे और उनके प्रति में प्रेम होगा, परोपकार की भावना होगी, तो हम देश प्रेम की भावना भी उसी तरीके से होता चला जाएगा। और उसी लिए कि हमारे अंदर सारे गुण आए, तो ईश्वर के प्रति विश्वास रखते हुए हमें ईश्वर से इसके लिए सहायता की प्रार्थना करनी चाहिए। मैंने जीवन भर हृदय का रक्त बहा, वो कहते हैं मैंने इसी देश के लिए जीवन भर अपने हृदय का जो रक्त है, जो मुझे इस देश से प्रेम है, उसको मैंने सदियों बहाया है। अपने लिए नहीं सोचा, अपने राष्ट्र के लिए सोचा है। तुम सब भी युवक युवतियां इसके लिए आगे बढ़ो और जो गरीब हैं, जो मूर्ख हैं, जो दलित हैं, जो पीड़ित हैं, उन सब की सेवा और कल्याण के लिए प्राणपण से एक संकल्प के साथ मैं ये धाती, ये विरासत तुम्हारे हाथ में सौंपता हूँ। जय गुरुदेव। सभी जी दीदी बहुत सुंदर पढ़ा। हाँ आगे दी आप कंटिन्यू करने। बहुत ही सुंदर सूत्र कि जिसके अंदर साहस है, प्यार है, वही इस देश का निर्माण कर सकता है। यह एक दिन का काम नहीं है और रास्ता भी अत्यंत भयंकर कंटकों से आकीर्ण है। भगवान का नाम लेकर और उन पर अनंत विश्वास रखकर भारत का युगों से संचित पर्वत काय राशि में आग लगा दो, वह जलकर राख हो जाएगी। कार्य गुरुतर है और हम लोग साधनहीन हैं, तो भी हम अमृत पुत्र और ईश्वर की संतान हैं। हम अवश्य सफल होंगे। इस संग्राम में सैकड़ों खेत रहेंगे पर सैकड़ों पुनः उनकी जगह, सैकड़ों खड़े रहेंगे पर सैकड़ों पुनः उनकी जगह खड़े हो जाएंगे। विश्वास, सहानुभूति, दृढ़ विश्वास और भाव भरा प्यार चाहिए। जीवन तुच्छ है, मरण भी तुच्छ है, भूख भी तुच्छ है और जाड़ा भी तुच्छ है। पीछे मत देखो कौन गिरा, आगे बढ़ो, बढ़ते चलो, विश्वास रखो। एक गिरेगा तो दूसरा वहां डट जाएगा। इस प्रकार के निर्भीक युवक युवतियों पर ही मेरे सपनों के भारत का निर्माण टिका हुआ है। बहुत ही सुंदर कि उन्होंने कहा कि जिनमें साहस है, प्यार है, जिनमें जो शक्ति के प्रतीक है, ऐसे युवा आकर मेरे भारत को संभालो। उन्होंने बहुत ही अच्छे से बताया कि जो भी मार्ग है वो कंटकों से भरा हुआ है, उसमें आग लगा दो। और क्यों? क्योंकि हम ईश्वर पुत्र हैं, हम कार्य गुरु का है और हमें इस कार्य को करना ही होगा, क्योंकि साधनहीन होने के साथ ही गुरु का अनुदान वरदान हमें मिलता चलेगा। कर्मरत रहो, अपने अहम को शून्य में विलीन हो जाने दो, फिर देखो मेरे सपनों के भारत का अभ्युदय कैसे होता है। यह नया भारत निकलेगा। हल पकड़े किसानों की कुटी भेद कर, माली मोर्ची मैतरों की झोपड़ियों से निकलेगा, बनिए की दुकानों, फुचाओं के भाड़ के पास से, कारखानों से, हाट से, बाजार से निकल पड़ेगा, झाड़ियों, जंगलों, पहाड़ों, पर्वतों से। इन लोगों ने सहस्त्र वर्षों तक नीरव अत्याचार सहन किया है, उससे पाई है अपूर्व सहिष्णुता। इन्होंने सनातन दुख उठाया है, जिससे पाई है अटल जीवन शक्ति। ये लोग मुट्ठी भर सत्तू खाकर दुनिया उलट देंगे। इन्हें आधी रोटी मिली तो
तीनों लोकों में इतना तेज न अटकेगा, ये रक्त बीज के प्राणों से युक्त है और पाया है सदाचार बल जो तीनों लोकों में नहीं है। इतनी शांति, इतनी प्रीति, इतना प्यार, बेजबान रहकर दिन रात खटना और काम के वक्त सिंह का विक्रम, यही है तुम्हारे सामने तुम्हारा उत्तराधिकारी भारत। अपनी रत्न पोएटिकाएं, अपनी मणि की अंगूठियां फेंक दो, इनके बीच जितना शीघ्र फेंक सको फेंक दो। तुम हवा में विलीन हो जाओ, अदृश्य हो जाओ। तुम ज्यों की ऐसा करोगे उसी वक्त सुनोगे त्रैलोक्यकारिणी भावी भारत की उद्बोधन ध्वनि। क्या उनके विचार है स्वामी विवेकानंद के, क्या शक्ति है उनके अंदर। इसको वो युवा शक्ति से प्रार्थना कर रहे हैं, युवा शक्ति को निवेदन कर रहे हैं कि आप आओ और आकर अपने भारत को संभालो। वो जो धन जो तुम्हारे पास है, जो तुम्हारे पास जेवर है, वो सबको फेंक दो और अपनी आधी रोटी में भी अपने भारत के लिए आत्मीयता के साथ आगे बढ़ो और उसकी आवाज को सुनो, उस ईश्वर की आलोक आवाज को सुनो, उस त्रिलोक्य की आवाज को सुनो और अपने कार्य को करते चलो। इसीलिए उन्होंने सूत्र दिया था कि उठो जागो और अपनी शक्ति को पहचानो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। यहाँ पर यही बात विवेकानंद अब युवा शक्ति से कह रहे हैं। ध्यान रहे, हमारा राष्ट्र खोपड़ियों में बसता है। वर्तमान समय में राष्ट्रपरायण लोगों का कर्तव्य है कि वह देश के एक भाग से दूसरे भाग तक जाए, गांव-गांव जाकर लोगों को समझाए कि अब आलसी बनकर बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। उन्हें उनकी यथार्थ अवस्था का परिचय कराना होगा, उनसे कहना होगा भाइयों सब कोई उठो जागो और अब कितना सोओगे जाओ, और उन्हें अपनी अवस्था को सुधारने की सलाह दो, उनकी मदद करो और शास्त्रों की बातों को विराट रूप से सफलता पूर्वक समझाते हुए उदात्त सत्यों का ज्ञान कराओ। उनके मन में यह बात जगा दो कि ब्राह्मणों के समान उनका भी धर्म पर अधिकार है। सभी को चांडाल तक वो तो भी इन्हीं ज्वालायमान मंत्रों का उपदेश दो। उन्हें सरल शब्दों में जीवन के लिए आवश्यक विषयों और वाणिज्य, व्यापार तथा कृषि आदि की शिक्षा दो। विवेकानंद चाह रहे हैं कि मेरा जो भारत है उसमें आप लोग आओ, युवा शक्ति आगे आए, उठे और जन जन तक जाकर इस सूत्र को, इन विचारों को ऐसा फैला दे कि एक निरीह प्राणी से भी लेकर एक जो संपन्न प्राणी है वह भी अपने देश की रक्षा के लिए अपने जीवन को आहूत करने के लिए तैयार हो। उन्हें ऐसी शिक्षा दो, ऐसा उनके जीवन में विचार प्रचार प्रसार करो ताकि उनके अंदर भी ये आग की ज्वाला चले। भारत की दुरावस्था का मुख्य कारण यह रहा है कि मुट्ठी भर लोगों ने देश की संपूर्ण शिक्षा और बुद्धि पर एकाधिकार कर लिया। यदि हम पुनः राष्ट्रीय गौरव को प्राप्त करना चाहते हैं, दीप्त करना चाहते हैं, तो हम जन समुदाय में शिक्षा का प्रसार करके वैसा कर सकते हैं। शिक्षा का अर्थ है पूर्णता की अभिव्यक्ति जो सब मनुष्यों में पहले से विद्यमान है। भारत जो झोपड़ियों में बसता है, अपना मनुष्यत्व विस्मृत कर चुका है, वह अपना व्यक्तित्व खो चुका है। उन्हें शिक्षित करना है, उन्हें उनका खोया हुआ व्यक्तित्व वापस करना है। अनपढ़ शिक्षक के निकट नहीं आ सकते तो शिक्षक को उनके पास घर, खेत, कारखाने और हर जगह पहुंचना होगा। हमारे शास्त्र ग्रंथों में आध्यात्मिकता के रत्न विद्यमान हैं और जो अभी थोड़े ही मनुष्यों के अधिकार में मठों और अरण्यों में छिपे हुए हैं, सबसे पहले उन्हें निकालना होगा। मैं इन तत्वों को निकाल कर इन्हें सबकी भारत के प्रत्येक मनुष्य की सार्वजनिक संपत्ति बना देना चाहता हूँ। बहुत सुंदर हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने भी इन्हीं सूत्रों को आगे बढ़ाया था। विवेकानंद युवा शक्ति से कह रहे हैं कि यदि हमें हमारा भारत चाहिए जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो उसे जगाने के लिए, जो लुप्त हो गया है उसे वापस लाने के लिए शिक्षा का प्रचार प्रसार करना होगा। और शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें ऐसी शिक्षा जगानी होगी जिसमें चरित्र का भी निर्माण हो, और उसके लिए हमें अपने उन देवताओं को उठाना होगा और उन देवताओं को उन लोगों तक पहुंचाना होगा। तभी हमारा भारत आज की जो पुराना भारत था, प्राचीन भारत था, वह पुनः अपना स्वरूप धारण कर पाएगा। यही उनकी संपत्ति है। वेदांत शिक्षा देता है कि अपनी आत्मा का आह्वान करो और अपने देवत्व को प्रदर्शित करो। अपने बच्चों को सिखाओ कि वे दिव्य है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। आवश्यकता है वीरवान, तेजस्वी, श्रद्धा संपन्न और दृढ़ निश्चयी व्यक्तियों की। ये संख्या में थोड़े भी हो तो भी राष्ट्र के जागरण का महोत्सव संपन्न होने लगेगा। इनके कृत संकल्प होते ही भारत पुनः उठ खड़ा होगा, उनकी प्रसुप्त चेतना जाग उठेगी। हमारे कार्यों पर ही भारत का भविष्य निर्भय है। अब तो सतयुग की वापसी होने को है, अतः सब प्रकार के भेदों का अंत होना ही है। बहुत ही सुंदर की वेदांत की शिक्षा जो है उसमें मैं क्या हूँ, अपने आप को जानो, अपने में देवत्व को धारण करो और यही शिक्षा अपने बच्चों को भी देते चलो।
ताकि बच्चे भी सत्य को जान सके। और सत्य की पथ पर जब आदमी चलता है, व्यक्ति चलता है, तो वह वीर्यवान, तेजस्वी, श्रद्धा संपन्न होता है। और ऐसा श्रद्धा संपन्न, निश्चयी, दृढ़ निश्चयी होकर अपने संकल्प के साथ आगे बढ़ता है कि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। आचार्य शंकर की अपूर्व मेधा के साथ तथागत के हृदय की महानुभावना और अद्भुत लोकहितकारी शक्ति को मिलाकर ही भारत के उत्थान का सपना साकार हो सकता है। आदर्शोपलब्धि के लिए वास्तविक इच्छा यही हमारा पहला और बड़ा कदम है। इसके बाद अन्य सब कुछ सहज हो जाता है। जिनके भीतर ये भाव प्रखरता से उद्दीप्त हो उठे, ऐसे व्यक्तियों का समुदाय ही राष्ट्रीय गौरव का निर्माण करता है। ये भाव हमारे मस्तिष्क तक सीमित न रहकर रजमज्जा में घुल मिल जाने चाहिए, संस्कारों में समा जाना चाहिए। संस्कृति ही युग के आघातों को सहन कर सकती है, मात्र ज्ञान राशि नहीं। ज्ञान तो मात्र चमड़े की ऊपरी सतह तक ही सीमित है। एक खरोच लगते ही वह पुरानी नशा जग उठती है। अतः शिक्षा में, सेवा में संस्कृति का बोध हो, भारतवासियों में सुसंस्कारों का रोपण करके ही राष्ट्र की उज्जवल भविष्यवक्ता साकार हो सकती है। बहुत ही सुंदर कि कहते हैं ना कि किसी व्यक्ति के निर्माण का स्वर्णिम समय कौन सा होता है? यौवन काल होता है। और आज हम अपने आप को देखें कि यही यौवन काल हमें हमारे जीवन की नींव खड़ी करता है, जिसमें हम सब कुछ प्राप्त करने की उम्मीद करते हैं। ऐसे ही युवाओं को विवेकानंद आह्वान कर रहे हैं कि वो आए और उनके साथ मिलकर इस स्वर्णिम भारत को पुनः जागृत करें। राष्ट्र के स्वर्णिम भविष्य के लिए हमें से प्रत्येक को अहर्निश उन करोड़ों पद दलित भारतीयों को शिव समझकर सेवा करनी होगी, जो धनवानों, कुलीनों के छल और अत्याचारों का सदियों से शिकार बने हुए हैं। मैं उच्च और धनिकों की अपेक्षा उनके पास रहने, उनकी सेवा करने के विश्वास रखता हूँ। मैं दार्शनिक नहीं हूँ, तत्ववेत्ता नहीं हूँ और संत नहीं हूँ, परंतु दलित हूँ और दलितों को प्यार करता हूँ। मेरे सपनों का भारत इन्हीं की झोपड़ियों एवं इनके ही निश्चल निर्मल हृदयों से उठकर आएगा। कहते हैं ना कि ईश्वर कहाँ निवास करता है? ईश्वर तो झोपड़ियों में निवास करता है, झोपड़ियों में रहने वाले व्यक्ति के अंदर निवास करता है, ना कि महलों पे, ना ही धनिक लोगों के इसमें। तो यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छी बात करी कि उन्होंने अपने बताया कि प्रत्येक दलित व्यक्ति है, जो भी छोटा व्यक्ति है, उसके पास उन्हें जाना है, उन्हें उनके जीवन को संवारना है, उनके सपनों को संवारना है और उन्हें भी वह समान अधिकार देते हुए इस भारत को, स्वर्णिम भारत को बनाने में उनका भी सहयोग लेना है। यही बात हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने भी कहा है। राष्ट्रीय नव जागरण का गगन भेदी उद्घोष करने वाले स्वामी विवेकानंद के उपयुक्त उद्गार न केवल राष्ट्र के नीति निर्माताओं एवं कर्णधारों के लिए आत्मावलोकन की प्रेरणा देते हैं, बल्कि भारत के जन गण मन के लिए कर्तव्य का निर्धारण करते हैं। यह सब स्पष्ट संदेश देते हैं कि तुम ही अपने भाग्य विधाता हो, उठो और अपने भाग्य का निर्माण करो। तुम्हारी निद्रा टूटते ही लुटेरे अपने आप पलायन कर जाएंगे। तुम्हारी भ्रांतियां दूर होते ही अलगाव, आतंक का कोई स्थान न रहेगा। युग दृष्टा स्वामी जी के स्वर स्वाधीनता की इस स्वर्ण जयंती पर्व पर हम सबके संकल्प की सम्मिलित गूंज बन सकते हैं। फिर देर किस बात की है? उत्तिष्ठ जागृत पाप वरानी बोध, उठो जागो और रुको मत, जब तक ना पहुंच जाओ अपने लक्ष्य पर। बहुत ही सुंदर यहाँ पर विवेकानंद ने पुनः आह्वान किया कि ऐसे व्यक्ति आगे आए, ऐसे अपने देश के लिए अपने कर्तव्य का निर्धारण करते चले, अपने कर्तव्य का पालन करते चले। कहते हैं ना कि हम अपने भाग्य के विधाता स्वयं हैं, तो अपना देश का भाग्य स्वयं बनाओ और उठो। तब तक कार्य करते रहो जब तक कि आपका लक्ष्य ना मिले। आपके कार्य करने से जैसे ही आपका संकल्प लेके आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही सारी भटकन दूर हो जाएगी, सत्य को जान जाएंगे और सब कुछ समाप्त होकर पुनः वह प्रकाश गुंजायमान होगा, प्रकाश दिखाई देगा और उस प्रकाश में हमारा नवीन भारत, पुनः विवेकानंद के सपनों का भारत हम सभी युवा शक्ति के माध्यम से पुनः जागृत होने जा रहा है। परम पूज्य गुरुदेव ने भी युग निर्माण का युवा जागृति अभियान सस्ता के महासंकल्प की पूर्ति का तेजस्वी प्रयास किया है, जिसे परम पूज्य गुरुदेव और स्वामी विवेकानंद के इस युवा के भारत को साकार करना हमारा कर्तव्य है। जय गुरुदेव, प्रणाम। बहुत सुंदर दीदी, पहले तो आप तीनों हमारे रीडर्स को बहुत बहुत नमन। तो आज सभी
सभी से निवेदन रहेगा विचारों के क्रम में सभी आए और अपनी बात को एक एक मिनट में रखने का प्रयास। सभी को मेरा प्रणाम। मैं कहना चाहती जो आज हमने जाना कि स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को किस तरह से जागृत करने के लिए उन्होंने कहा कि तुम साहसी बनो, दृढ़ संकल्पी बनो। सबसे बड़ी बात है, उन्होंने एक बात कही थी, खुद को कमजोर समझना ही पाप, यानी खुद को आत्मविश्वास होना अति आवश्यक है। और उन्होंने कहा कि अपनी आत्मा के पास ऐसी कोई चीज नहीं है जो असंभव हो। आत्मा पर अगर विश्वास करेंगे तो सब कुछ संभव हो सकेगा। खुद पर विश्वास करना है, दृढ़ संकल्पी होना है और खुद पर विश्वास करना ही भगवान पर विश्वास है करना है। और उन्होंने ये कहा जागृत करते हुए युवाओं को कि उठो मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो, तुम अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो, धन्य हो, सनातन धर्म हो और तुम अपने आप को तत्व और शरीर न समझो, क्योंकि तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं। इसलिए उन्होंने ये कहा कि युवाओं को जागृत होकर आगे आना है और जो हमारी संस्कृति, भारत संस्कृति जो अनेक धर्मों को अपने साथ आत्मसात किए हुए है, ऐसी संस्कृति को अपना करके और पूरे विश्व में अपने आप को फिर से प्रदर्शित करें और अपने राष्ट्र को महान बनाने में अपना योगदान दें। धन्यवाद दी। बहुत सुंदर दीदी। जय गुरुदेव दीदी, सभी को प्रणाम। अभी हमने जो विवेकानंद की जीवनी पढ़ा तो इससे हमें अपने गुरुदेव याद आते हैं। गुरुदेव का पहला बात है कि अपना आत्मविश्वास रखो और दूसरों को भी जागृत करो। तो सारे जब से जुड़े तब से गुरुदेव की बातें जब से सुन रहे तब से गुरुदेव की बातें हमने हमारे अंदर आनी चाहिए। बच्चों को भी बढ़ाना है आगे और सबको बढ़ाना है और बहुत सारी बातें जो है सबने सुना। नारियों को सम्मान देना और उनको करना भी हमारा वो है। फिर अपने आप को बिल्कुल व्यस्त रखो और गुरुदेव ने भी ये जो ब्राह्मण की क्वालिटी गुरुदेव ने बताई थी कि ब्राह्मण कोई जाति से नहीं होता, वो जो झुंगी झोपड़ी में रहते हैं, नाई धोबी, ये सब हमारे कार्य के लिए निकलेंगे और निकल रहे हैं दीदी। ऐसा लग रहा है कि हम सब में एकदम ऐसा आत्मविश्वास आ रहा है कि अब मत पूछिए, हर किसी भी परिस्थिति में हर काम करने को तैयार हैं। जय गुरुदेव दीदी, सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव दीदी, प्रणाम। और आज हम लोगों ने विवेकानंद जी की जीवनी के बारे में पढ़ा। सभी दीदियों ने, तीनों लोगों ने बहुत ही अच्छे से बताया और इसमें हम लोगों ने एक आध्यात्मिकता को जाना कि वास्तविक आध्यात्मिकता क्या है। अगर हम इससे जुड़े हैं तो ये नहीं है कि किसी दूसरे के धर्म को हम खराब कहें या हम लोग जाति से अकेला ये समझें कि ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है, ये वैश्य है, बल्कि कर्मों के द्वारा, जो गुरुदेव ने कहा कि व्यक्ति कर्म से जाति निर्धारित होती है व्यक्ति की। और इसके अलावा उन्होंने जो कहा कि अपने अंदर आत्मविश्वास सबसे बड़ी चीज है, हमें अवश्य जगानी चाहिए। और जो भी नर हैं या नारी हैं, दोनों गाड़ी के दो पहियों जैसे हैं, तो दोनों को बिल्कुल साथ साथ रह के चलना पड़ेगा, साथ साथ बढ़ना पड़ेगा, तभी देश उन्नति कर सकेगा। तो विवेकानंद जी के जो जीवन से बहुत सारे सूत्र मिलते हैं। उन्होंने इतने कम जीवन में इतना अच्छा कार्य किया कि अपने देश की संस्कृति का डंका जो है विदेश में भी फैलाया और सही आध्यात्मिकता को वहाँ बताया। दीदी मैं इतना ही कहना चाहूंगी, बाकी पूरा समझ में आया, लेकिन बहुत ही अच्छा दीदियों ने पढ़ा और बहुत अच्छे सूत्र हमें मिले अपने जीवन में उतारने के लिए। जय गुरुदेव दीदी, धन्यवाद। बहुत सुंदर। जय गुरुदेव दी, सभी को प्रणाम। यहाँ इतने पढ़ने के बाद हमारे गुरुदेव की ही सारी रचना यहाँ दिख रही है दीदी। जैसे गुरुदेव कहते हैं नर नारी एक समान, जाति धर्म और एक समान, और हम बदलेंगे युग बदला। जब अपना आत्मनिर्माण करेंगे और आत्मबल को जागृत करेंगे और उस युवा पीढ़ी में आज ये लाना है, जैसे परिवार में भी ये शिक्षा देने पड़ेंगे बच्चे लोग को कि हाँ हमें देश का, आज हमारी संस्कृति जो है विलुप्त हो गई थी, अपना ग्रंथ का ज्ञान नहीं, अध्यात्म का ज्ञान, इसको जागृत करेंगे और जन जन में फैलाएंगे आग की तरह चारों दिशाओं में तब। और ये कहते ये प्रयास इसी तरह नहीं होगा, सब बल तो अंदर ही है, उसको जगाना पड़ेगा और जन जन में फैलाना पड़ेगा। और इस अथक प्रयास के बाद ही तब और हो भी रहा है। तो वही नारा भी देते हैं, उठो जागो और तब तक कार्य करते हो जब तक कि तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। तो आज के युवा को ये समझना है और समझ रहे हैं। जय गुरुदेव दी, सभी को प्रणाम। बहुत सुंदर दी। जय गुरुदेव, प्रणाम दीदी। आज हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े समझे स्वामी विवेकानंद का सपना भारत के बारे में। उन्होंने बताए हैं कि स्वाधीनता के 50वां वर्ष के पूरा होने के बाद भी मेरा भारत देश कैसा है। यहाँ पर जो होना चाहिए कि अपराधी, घोटाला, जालसाजी, अलगाव, आतंकवादी, ये सब जो है बहुत ज्यादा है। जैसे गुरुदेव ने बता रहे हैं, एकदम एक एक बात, एक एक पॉइंट मिल रहा है। लेकिन हमारे संस्कृति क्या है हमारे देश का, हमारे भारत देश का? बलिदान, त्याग, प्रतिभा,
बहुत अच्छे से अभी सभी तीनों दीदियों ने बहुत जोश से पढ़ा। बिल्कुल विवेकानंद जी लग रहा था आपने, ऐसे ही जोश होना चाहिए। युवा वो ही है, युवाओं को आनंद के जिसके अंदर जोश है और बड़ी धर्म अपने राष्ट्र के प्रति सेवा भाव है, वो युवा है। गुरुदेव ने भी कहा है, विवेकानंद ने, उन्हीं युवाओं की जरूरत है। क्योंकि मुझे सबसे बड़ी ये बात उसमें टच लगी, वो तो पूरा ही अच्छा है विवेकानंद का, कि जो अब जाग उठो, मतलब अब समय आ गया है। अभी तक जो इतने साल के बाद स्वतंत्र, अब समय आ गया। इस समय पे हमको बहुत अच्छे सतर्क रह करके अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं में अपन को स्वयं सभी लोगों को जिनके अंदर ये सब चीजें हैं कि वो उनके आलस नहीं होना चाहिए, सबके प्रति भावना होनी चाहिए। जो लिखा है सेवा भाव हो, अपनी एक मानवता हो, सभी चीजें मतलब जिसके अंदर है जो मनुष्य में मनुष्य होती हैं, उन सबको बस इस टाइम पे उसको अपने करके और बस आगे बढ़ना है, बस बढ़ते जाना है। निर्माण तो होना ही है, गुरुदेव का सपना है, विवेकानंद जी बना के रख गए। प्रणाम दीदी, सभी को प्रणाम। धर्म सम्मेलन के लिए बुलाया गया भारत में, तो सभी धर्मों के लोगों ने जो है विवेकानंद जी को वहाँ अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में जाने की इजाजत दे दी। तो ये वहाँ पहुँच गए थे सम्मेलन में। तो सम्मेलन में इनको जो है सबसे लास्ट में विषय दिया गया और वो भी शून्य पर बोलने के लिए कहा गया। तो विवेकानंद जी ने कहा कि हमारा धर्म जो है महाशून्य की तरह से है, वो सभी धर्मों को विलय करने की शक्ति रखता है। इस प्रकार से उन्होंने बताया। तो सभी लोगों ने कहा, और जब एड्रेस किया, संबोधन किया, विवेकानंद जी ने कहा कि मेरे सभी भाइयों और बहनों, तो इस समय सभी लोगों ने तालियां बजाई। और जब ये कहा कि मेरा धर्म सभी धर्मों को विलय करने की ताकत रखता है, सभी धर्म मेरे धर्म में विलीन होते हैं, जिस प्रकार से भगवान ने कहा था गीता में कि हम जो है जितनी भी आत्माएं हैं, चाहे भली किसी को भी पूजें, लास्ट में लौट करके मुझ तक आती हैं। तो उसी प्रकार से सभी धर्म भी जो है, किसी धर्म के माध्यम से आप जाते हैं वहाँ, तो सब धर्म सनातन धर्म की तरफ आते। जय गुरुदेव। राम दीदी सभी को। आज हम लोगों ने धर्म और संस्कृति के महान उन्नायक स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ा, जिनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। विवेकानंद बहुत कम आयु में ही भारत का सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाया। उन्होंने नारी शक्ति के लिए विशेष ध्यान दिया कि अगर किसी देश की उन्नति करना है तो पहले वहाँ की महिलाओं को जो है शिक्षित और उन्नति करना चाहिए। उन्होंने गरीबों के, असहायों की सेवा के लिए कहा कि वो तो शिक्षक के पास नहीं जा सकते हैं, शिक्षक जाकर के किसानों, मजदूरों और झुग्गी झोपड़ियों में उनको शिक्षित करें। विवेकानंद ने कहा, मुझे मनुष्य बना दो। परमात्मा ने हमें तो मनुष्य बनाया ही है, लेकिन मनुष्यता नहीं है, इसलिए उन्होंने प्रार्थना किया भगवान से कि हमें मनुष्य बना दो, और गर्व से कहा कि कहो कि मैं भारतवासी हूँ। विवेकानंद ने कहा, प्रत्येक भारतवासी, ब्राह्मण हो, अछूत हो, चांडाल हो, दरिद्र हो, सभी मेरे भाई बहन हैं, और गर्व से पुकार करके कहो, प्रत्येक भारतवासी मेरा भाई है। भारतवासी मेरे प्राण हैं, भारत की देव देवियां मेरे ईश्वर हैं, भारत का समाज मेरे बचपन का झूला है और जवानी की फुलवारी है, बुढ़ापे की काशी है, भारत की कल्याण में ही मेरा कल्याण है, और हे जगदम्बे माँ मुझे मनुष्य बना दो और मेरी कुरूपता को दूर कर दो, माँ मुझे मनुष्य बना दो। विवेकानंद का सबसे अच्छी बात ये है कि मनुष्य का स्थूल रूप से तो हमने जन्म ले लिया, स्थूल रूप से हम दिख रहे हैं मनुष्य, लेकिन मनुष्यता हमारे अंदर जब तक नहीं आएगी तब तक वास्तव में हम मनुष्य नहीं रहेंगे, क्योंकि वो गुण हमारे अंदर होना आवश्यक। जय गुरुदेव दीदी। अभी मैं पश्चिम बंगाल के ही एक जगह कुल्टी में रह रही हूँ, महीने पहले ही आई हूँ। तो यहाँ पर दीदी रामकृष्ण परमहंस जी और विवेकानंद जी को काफी यहाँ उनका वैल्यू दिया जाता है और उन्हें काफी यहाँ माना जाता है। तो यहाँ जगह कदम कदम पर स्वामी विवेकानंद के काफी पोस्टर लगे हुए मिलते हैं, पर पता नहीं कितने लोग, पोस्टर तो बहुत लगे हुए हैं, पर पता नहीं कितने लोग उनके विचार से अवगत हैं या नहीं है, मुझे नहीं पता। मैं खुद भी नहीं थी, मतलब गुरुदेव से जुड़ने से पहले मैं खुद भी इतना नहीं मतलब मानती थी विवेकानंद जी को, क्योंकि उनके विचार ही नहीं जानती थी। पर पहले थोड़ा जानती थी, पर अभी जब पढ़ने को डिटेल में सुनने को मिला तो काफी कुछ उनके बारे में जान पाई दीदी। इतना अच्छा लगा, इतनी कम उम्र में उन्होंने पूरे विश्व में अपना डंका बजाया। जीरो पर उन्होंने उन्हें जीरो पर बोलने के लिए कहा गया, ताकि मतलब नीचा दिखाने के लिए कि कोई जीरो पर, शून्य पर क्या ही और कितना बोल पाएगा। पर उन्होंने धारा प्रवाह ऐसा भाषण दिया, धारा प्रवाह ऐसे बोला कि लोग स्तब्ध रह गए कि कोई कैसे इतना अच्छा बोल सकता है। ऐसे आत्मबल के धनी थे स्वामी विवेकानंद। तो
अगर हम बच्चों को बचपन से ही ऐसे महापुरुषों की जीवनी पढ़ाएं और उन पर चलने की प्रेरणा दें तो निश्चय ही आने वाला समय युवाओं, आज जो युवा भटक रहे हैं तो जरूर उसमें कमी आएगी। दीदी जय गुरु। बहुत ही सुंदर सभी बहनों ने बोला आज, और आज का स्वाध्याय बहुत अच्छा लग रहा है और लगता है सुनते ही रहे। विवेकानंद जी ने जब परदेश गए थे तब उनके वस्त्र को देखे लोग हंस रहे थे, तो उन्होंने बोला कि मैं जिस देश से आया हूँ उस देश में वस्त्र की इतनी कीमत नहीं है जितनी कि व्यक्ति के विचारों की। आपके देश में भले ही वस्त्र की कीमत होगी। ये उन लोगों को उन्होंने सबसे पहली बार समझाया। और उनका उपनिषद का एक वाक्य हमेशा बोलते थे, उठो जागो रुको मत जब तक कि लक्ष्य को प्राप्त न हो जाए। और विवेकानंद जी ने जब उनको जरूरत थी पैसे की, नौकरी की, तो वो गए थे रामकृष्ण परमहंस जी के पास में, उनके गुरुदेव के पास में, जो कि हमारे भी गुरुदेव है, उनके पास में गए। तो उन्होंने उनको बोला कि मुझे नौकरी चाहिए। तो उन्होंने बोले माँ से मांगो। मगर माँ से जब मांगने गए, वो अवतारी सत्ता थी, माँ से वो मांग नहीं पाया कि माँ मुझे नौकरी दो। उन्होंने क्या मांगा? माँ मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो, वैराग्य दो। फिर बाहर आए, उनके गुरु ने पूछा मांगा? बोले नहीं, दोबारा जाओ। मगर 3 बार भी गए मगर मांग नहीं पाए। मांगा माँ मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो, वैराग्य दो। और गुरुदेव का वाक्य, जो जैसा सोचता है और करता है वैसे ही बन जाता है। उन्होंने जो मांगा उनको वो मिला। और आज पूरे विश्व को हमारी पहचान विवेकानंद जी ने करवाई, जो एक युवा थे, और आज उनके नाम से युवा दिवस हम संपन्न करवाते हैं। और उनकी याद अभी तक हम भूले नहीं। पूरा विश्व विवेकानंद जी को याद करेगा हमेशा, वो हमें याद रहेंगे। जय गुरुदेव।